अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूँ हिब्बा अब्बासी। सर्दियों का मौसम हो और बर्फबारी का जिक्र न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और बर्फबारी का नाम सुनते ही ज़हन में एक पाकीज़ा सा एहसास पैदा होता है और जो कि सोच कर दिल को भी और मूड को भी अच्छा कर देता है। हम बचपन से तस्वीर, वीडियोस और किस्मत रही अच्छी तो बराह रास्त बर्फबारी का मुशाहिदा करते आ रहे हैं। हमें इसके साथ सफेद लिखने की जरूरत कभी पेश नहीं आई। सभी जानते हैं कि बर्फबारी सफेद है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बर्फबारी काली भी हो सकती है। आप भी हैरान होंगे कि ये कैसी काली बर्फबारी की मैं बात कर रही हूँ। तो जी नाज़रीन, आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताते हैं जहाँ सफेद नहीं बल्कि काली बर्फबारी पड़ती है। वो कौन सा मुल्क है, जहाँ ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह क्या है। दुनिया के दो खित्ते ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी दो मतजाद रंगों की होती है, एक सफेद और दूसरी काली। रूस के खित्ते मगार्डन में मौजूद मतहद गाँव में इस साल भी मौसम सरमा में स्याह बर्फबारी की इत्तला है। इसी तरह साइबेरिया में भी आम बर्फबारी के साथ काले रंग की भी बर्फबारी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्याह रंग की बर्फ गिरने की असल वजह यह है कि इस गाँव में मौजूद कोयला जलाने वाला गर्म पानी प्लांट है, जो कि 4000 राइशनियों को हरारत तो फराहम करता है, लेकिन साथ ही साथ इसका धुआं आलूगी का बायस भी बन रहा है। इत्तलात के मुताबिक कोयला जलाने वाला गर्म पानी का प्लांट गांव के मकीनों के लिए जरूरी है, लेकिन ये आलूगी पैदा करने का जिम्मेदार है, जिसका धुआं बर्फ को स्याह बना देता है। दरअसल रूस में कोयले से चलने वाले पुराने वाटर हीटिंग प्लांट्स हैं, जहां नामियाती मादों के मुकम्मल अतराक से कार्बन ज़रात बड़ी मिकदार में खारिज होते हैं और फिर आसपास के मकामात में बिल्कुल बर्फबारी की तरह गिरते हैं और काली बर्फबारी का मंजर पेश करते हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दुनिया के सरतरीन आबाद इलाकों में से एक गांव में हर तरफ खौफनाक काली बर्फबारी की तह नजर आ रही है। शहरियों का कहना है कि हुकाम को मुसलसल 3 दहाइयों से आलूदगी की शिकायत की जा रही है, ताहम इसके बावजूद कोई और कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी जानिब एक मकामी एहलकार का कहना है कि हीटिंग प्लांट्स में फिल्टर्स को अपग्रेड करने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। यहाँ के बच्चे आम बर्फबारी में लुत्फ अंदोज होने वाले बच्चों की तरह ही स्याह बर्फबारी में भी खेलते नजर आते हैं। वर्षों से ऐसी वीडियोस, तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनसे देखा जा सकता है कि यहाँ के लोगों को इस अजीब रंगत की बर्फबारी से कभी कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि ये काली बर्फबारी वहाँ के लोगों के लिए भी खतरनाक है। इससे माहौल पर भी असर पड़ता है और जब माहौल खराब होता है तब इंसानी जिंदगी भी मुतासिर होती है। माहौलियाती मसाइल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, जिसकी वजह से माहौल में पैदा होने वाली तब्दीलियां हैं। दौरे हाजिर में माहौलियाती मसाइल के बारे में आगाही की जरूरत है। माहौलियाती मसाइल में जमीनी आलूदगी, फज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, शोर की आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग, कुदरती आफात, गर्मी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माहौलियाती बुहरान के रहने पर खड़ा है। माहौलियाती मसाइल की वजह से दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी होता है। इससे मजीद खराबियां भी पैदा हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और इसको ठीक करना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिलियन ट्री यानी इनिशिएटिव प्रोग्राम की तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के सामने आज सबसे बड़े चैलेंजेस में अपने मुल्क के माहौलियात का ख्याल रखना है। अंग्रेज ने जो जंगलात बनाए थे वो हमने खत्म कर दिए और दरियाओं को आलूदा कर दिया है। इनका कहना था कि जेर जमीन पानी आलूदा होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध में 70% जेर जमीन पानी आलूदा है, हवा को आलूदा कर दिया और लाहौर में खास तौर पर सर्दियों में आलूदगी खतरे से भी ऊपर जाती है। इनका कहना था कि मेरी और मेरी हुकूमत पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि माहौलियाती तब्दीली के जो मसाइल हैं वो ठीक करें, जंगलात को बढ़ाएं और फज़ाई आलूदगी को भी कम करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।